इस कहानी की शुरुआत में हम एक अजीब से आदमी को देखते हैं जो कि अजीब सी जगह पर मौजूद होता है। उस आदमी के पास बहुत सारी औरतें होती हैं जो कि उसके ऊपर फूल डालती हैं और उसे तैयार कर रही थी। अब दोस्तों कुछ ही देर के बाद यहाँ पर एक लड़की आती है। यह लड़की उस आदमी को सबसे पहले दोस्तों गौर से देखती है। कुछ देर गौर से देखने के बाद में वो आदमी का हाथ पकड़कर सीधा कमरे के अंदर खींच ले जाती है। वो जैसे उस कमरे के अंदर जाती है तो उस कमरे के अंदर वो लड़की का हमें असली रूप दिखाई देता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि यह लड़की कोई आम लड़की नहीं है बल्कि एक पिशाचनी है। तभी ये पिशाचनी फौरन ही उस लड़की की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। वो उसे छूना चाहती है, उसके साथ में संबंध बनाना चाहती है, लेकिन ये पिशाचनी जैसे ही उस लड़के को छूती है तभी अचानक से दोस्तों उस लड़के का शरीर अपने आप जलना शुरू हो जाता है। उसके शरीर जलते चलते धीरे धीरे वो वहाँ पे राख हो जाता है और वो वहाँ से गायब हो जाता है, या फिर कह लो दोस्तों कि यहाँ पर इसकी मृत्यु भी हो जाती है। इसे देखकर वह पिशाचनी बहुत ही ज्यादा गुस्से से क्रोधित हो जाती है। तभी ये फौरन ही अपनी बहन को आवाज लगाती है जिसका नाम पाताली होता है। तभी यहाँ पर इसकी बहन आती है और इससे माफी मांगती है। ये पिशाचनी जिसका नाम साखी है यहाँ पर अपनी बहन पाताली से बोलती है, तो मेरे लिए ऐसा मर्द लेकर आई है जो कि मेरे काबिल ही नहीं। अब यहाँ पर पाताली इससे माफी मांगती है। अब दोस्तों आपको बता दूं कि आखिरकार ये माजरा क्या है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये दोनों की दोनों एक सगी बहनें हैं। एक का नाम है पाताली, दूसरे का नाम है साखी। ये दोनों की दोनों कोई आम इंसान नहीं है बल्कि एक खतरनाक पिशाचनी है। ये मर्दों को इन लोग इसलिए लाते हैं जिनके साथ में ये लोग संबंध बना अपने वंश को आगे बढ़ा सके। अब यहाँ पर जो साखी है वो अपने वंश को आगे बढ़ा सकती है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पाताली ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती क्योंकि वो साखी के लिए मर्द यहाँ पर ढूंढ कर लाती रहती है। दोस्तों ये पूरी स्टोरी जरूर देखना। अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। यहाँ पर जो पाताली होती है वो काफी टाइम से मर्दों को लेकर आती रहती है, लेकिन कोई भी मर्द इसके सामने टिक नहीं पाता है, या तो जलकर राख हो जाता है या कुछ और ही हो जाता है। तभी साखी अपनी बहन पाताली से बोलती है कि तुझे एक ऐसा मर्द लाना होगा जो हकीकत में मेरे काबिल हो और मेरे पास आने के बावजूद भी वो मर्द जले नहीं बल्कि मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करे। अब यहाँ पर पाताली अपनी बहन से वादा करती है कि वो अपनी बहन के लिए कुछ ऐसा ही मर्द ढूंढकर अब की बार लाने वाली है और उससे बोलती है कि मैं जल्द ही तुम्हारे लिए ऐसा मर्द लाऊंगी और कहती है कि मुझ पर भरोसा रखो। अब दोस्तों अब इधर एक कहानी शिफ्ट होती है और हमें एक कपल को दिखाया जाता है। दरअसल दोस्तों एक हनीमून कपल है जिसमें दोस्तों आदमी का नाम विवान और लड़की का नाम आरोही होता है। ये दोनों के दोनों एक आदमी के साथ में जिसका नाम मल्हान है इसके साथ में बैठकर जंगलों के रास्ते करते हुए अपने हनीमून प्लान के साथ में जा रहे होते हैं। आरोही और विवान की नई नई शादी हुई है यहाँ पर और इसलिए दोस्तों ये दोनों के दोनों अपना हनीमून प्लान बनाने के लिए जा रहे हैं और इनके साथ वो आदमी जिसका नाम मल्हान होता है। दरअसल दोस्तों मल्हान इन लोगों को अपनी गाड़ी में बिठाकर जंगल के उस पार अपने गाँव के पास लेकर जा रहा था जहाँ वो अपनी पत्नी के साथ में रहता है, जहाँ पर ज्यादा कोई भी आता जाता नहीं है। अब ये लोग अपनी गाड़ी के अंदर बैठकर आगे की ओर बढ़ना शुरू ही किए थे, तभी अचानक से मल्हान एक जोरदार ब्रेक देकर बीच जंगलों में दोस्तों यहाँ पर रोक देता है। दोस्तों यहाँ पर विमान पूछता है कि तुमने बीच जंगलों में गाड़ी क्यों रोक दी। तभी यहाँ पर मल्हान बताता है सामने की ओर देखो जरा। सामने की ओर जब इन लोग देखते हैं तब यहाँ पर क्या दिखता है दोस्तों, एक मूर्ति जो कि बहुत जब ये सामने की तरफ मूर्ति दिखती है दोस्तों तो यह मूर्ति गलीच की होती है। अब ये गलीच कौन है दोस्तों इसके बारे में आप लोगों को आगे पता चलेगा, बस सिर्फ अभी ये मूर्ति को ही देखो। तभी यहाँ पर मल्हान बोलता है कि उस मूर्ति ने इस गाड़ी को रुकवाया है। तभी दोस्तों विवान जब ये सारी बातें सुनता है तो वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और सोचता है कि कोई मूर्ति की गाड़ी को कैसे रुकवा सकती है। तभी मल्हान विवान से बोलता है कि मूर्ति वो एक इशारा कर रही है जिससे कि दोस्तों हम लोग आगे ना जाएं। मल्हान यहाँ पे एक बार और बोलता है कि साहब जरा एक बार और सोच लो, गाड़ी आगे बढ़ानी है या नहीं बढ़ानी, क्योंकि आगे खतरा भी हो सकता है। ये सारी बातें सुनकर विवान यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि फौरन ही तुम गाड़ी चेक करो, हमें तुरंत ही आगे जाना है। तभी ये सब के सब लोग बाहर निकलते हैं और मल्हान भी बाहर निकलता है गाड़ी चेक करने के लिए। यहाँ पर मल्हान गाड़ी को चेक करने की कोशिश करता है कि आखिर क्या खराबी है गाड़ी के अंदर, क्योंकि ब्रेक मारने की वजह से गाड़ी पंचर हो चुकी थी। अब दोस्तों कुछ ही देर के बाद आरोही बाहर निकलती है गाड़ी से। आरोही यहाँ वहाँ के नजारे ले रही होती है। थोड़ी देर के बाद में उस गलीच की मूर्ति के ऊपर नजर पड़ती है आरोही की, तो वो बहुत ही ज्यादा शौक
शौक में होती है। अब आरोही उस मूर्ति के पास में जाने लगती है और ये दो थोड़ी देर के बाद में आरोही मूर्ति के बहुत करीब पहुंच जाती है, क्योंकि यह मूर्ति अपनी तरफ बुला रही है। आरोही अब उस मूर्ति को देखते देखते उसे छूने की भी कोशिश करती है, लेकिन जैसे वो उस मूर्ति को छूती है तो उसे एक अजीब सा करंट लगता है, जिसके बाद से वो जमीन पे गिरने वाली होती है। तभी अचानक से यहाँ पर एक खूबसूरत सी लड़की आ जाती है। अब दोस्तों यह लड़की कोई और नहीं, वही खतरनाक पिशाचनी है। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर विवान भी वहाँ पर पास में दौड़कर पहुँच जाता है और उसे देखने की भी कोशिश करता है कि आखिर उसे क्या हुआ है। वो पाता है यहाँ पर कि उसकी बीबी बिल्कुल भी ठीक है। अब दोस्तों विवान की निगाह उस लड़की पर पड़ती है, यानी कि साखी। तो दोस्तों उसे वो देखता ही रह जाता है। पता नहीं उसके दिल के अंदर उसे क्या फीलिंग आ गई कि वो साखी की तरफ से निगाह ही नहीं हटा पा रहा था। तभी थोड़ी ही देर के बाद मल्हान उससे बोलता है कि हमारी गाड़ी ठीक हो गई है और हमें चलना होगा। तभी मल्हान उसे अपने साथ में लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर तभी दोस्तों वो लड़की यानी कि पिशाचनी वहीं पर रुकती है। सॉरी दोस्तों, इसका नाम साखी नहीं बल्कि पाताली है। साखी तो इसकी बहन का नाम है। अब थोड़ी ही देर के बाद दोस्तों हम देखते हैं कि पाताली उस मूर्ति के सामने खड़े होकर उस मूर्ति को बहुत ही बुरा भला बोल रही है। दोस्तों यहाँ पर क्या आपने नोटिस किया कि इन लोगों का मूर्ति से कोई तो जरूर ताल्लुक है, और क्या ताल्लुक है दोस्तों वो तो आपको आगे पता चलने वाला है। अब दोस्तों थोड़ी देर के बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि मल्हान इन दोनों को अपने गांव लेकर पहुंच चुका था, यानी कि विवान और आरोही को लेकर यहाँ पर ले जाकर अपनी पत्नी से यहाँ पर मिलाता है, जिसके साथ में यहाँ पर रहता है। अब दोस्तों मल्हान और उसकी पत्नी इन दोनों का यहाँ पर सोने का इंतजाम करते हैं। इन दोनों को उस रात जैसे भी तैसे करके इन दोनों को यहाँ सुला देते हैं। फिर तभी हमको अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं विवान अपनी ही झोपड़े के अंदर होता है, जो कि उसी जंगल के बीच में बना हुआ। उसकी पत्नी बाहर होती है मल्हान के साथ में, मल्हान की पत्नी के साथ में। लेकिन विमान को यहाँ पर न जाने क्या हो गया था, उसी लड़की के बारे में सोच रहा था, यानी कि पाताली के बारे में, जो कि कल उसे जंगल में मिली। पता नहीं भाई साहब पाताली ने क्या उसके ऊपर जादू कर दिया है, जो कि बार बार उसी के बारे में यहाँ पर विवान सोचता रहता है। यहाँ पर विवान की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो अपने मन ही मन में वहाँ पर पाताली का बार बार नाम लेता और बोलता है कि वो पाताली के पास में जाएगा और अपनी दिल की बात करेगा। अब दोस्तों थोड़ी ही देर के बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जो कि उसकी पत्नी आरोही को, जो कि मल्हान की पत्नी के साथ में यहाँ पर बातें कर रही होती है। अब दोस्तों आरोही बातों बातों में गलीस के बारे में पूछती है मल्हान की पत्नी से, लेकिन वो इसे कुछ ज्यादा नहीं बताती है और बोलते है कि तुम उस मूर्ति के पास में मत जाना। वह औरत यहाँ पर आरोही से बोलती है कि तुम्हें और तुम्हारे पति को इस जंगल के अंदर कोई भी खूबसूरत लड़की दिखाई दे तो तुम उसके पास में भूल कर भी मत जाना, और खास करके अपने पति को दूर रखना, क्योंकि वो लड़कियां जैसी दिखती हैं वैसी है नहीं। वह औरत आरोही से बोलती है कि जल्दी से तुम अपने पति को बुलाकर लेके आ जाओ, खाना यहाँ पर रेडी है। अब दोस्तों आरोही अपने पति को बुलाने के लिए यहाँ से निकल जाती है, लेकिन दोस्तों आरोही यहाँ पर जैसे ही अपने पति को बुलाने के लिए पहुँचती है तो यहाँ पर देखती है बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है, क्योंकि उसका पति उसके झोपड़े के अंदर नहीं था। आरोही यहाँ पर बहुत ज्यादा डर जाती है और हर जगह अपने पति को ढूंढने के लिए जाती है, लेकिन विवान यहाँ पर किसी को भी दिखाई नहीं देता है। अब तक दोस्तों मल्हान और उसकी पत्नी यहाँ पे साथ में थी, लेकिन दोस्तों ये लोग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं, क्योंकि ये लोग तो इन लोगों के मेहमान हैं। मल्हान यहाँ पे कहता है कि हमें जल्दी से विवान को ढूंढना होगा। मल्हान यहाँ पे यह भी कहता है कि हो सकता है कि पिशाचनी अपनी प्यार के जंगलों में ना फंसा ले। अब दोस्तों यहाँ पे आरोही पूछती है कि तुम किस पिशाचनी की बात कर रहे हो। तभी मल्हान यहाँ पे कहता है कि मैं तुमको इस सब के बारे में बाद में बताऊंगा, और कहता है कि पहले हमें किसी भी तरीके से साहब को ढूंढना होगा। ये लोग विवान को ढूंढने के लिए वहाँ से रवाना हो जाते हैं। अब दोस्तों थोड़ी ही देर के बाद हमको दिखाया जाता है विवान को, जो कि जंगलों के रास्ते वहाँ पे जा रहा होता है। अचानक से उसके रास्ते में वही लड़की यानी कि पाताली आ जाती है। पाताली यहाँ पे उसे बहुत ही ज्यादा गौर से देखती है और उसे अपने पास करीब करने की कोशिश करती है। फिर दोस्तों होना क्या था, यहाँ पर विवान उसके प्यार के चक्कर में फंस चुका था। पाताली यहाँ पर अपने साथ में ले जाने की कोशिश करती है। दोस्तों यह बात तो आप जानते हैं कि इसे कहाँ ले जा रही है, अपनी बहन साकी के पास। अब उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं इधर जंगलों में आरोही और मल्हान यहाँ पर जंगलों में ढूंढने के लिए आ रहे हैं। अब दोस्तों तभी कहानी शिफ्ट होती है और यहाँ पर रात हो जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों पाताली चलते चलते अपने असली रूप में आ जाती है, क्योंकि वो भी एक पिशाचनी है। बट दोस्तों
हैरानी की बात तो ये है उसका भयानक सा रूप देखकर विवान को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो दोस्तों इसलिए क्योंकि पाताली ने अपने माया जाल में उसे फंसा लिया था। पाताली ने उसे अपने बस में कर लिया था। पाताली उसको अपने साथ में ले जाने वाली ही थी। तभी दोस्तों सामने देखती है कि वहाँ पर उसकी पत्नी और मलहन आ रही है। क्योंकि ये लोग सामने से आ रहे थे विवान की जान बचाने के लिए। मलहन भी साथ में था। आरोही उसका रूप देखकर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डर जाती है दोस्तों। आरोही अपने पति के करीब बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन पाताली यहाँ पर अपनी शक्तियों से उसे रोक लेती है। अब दोस्तों मलहन यहाँ पर आता है। उसके हाथ में एक हथियार था। उस हथियार से पाताली के ऊपर कोशिश करता है, लेकिन पाताली अपनी शक्तियों के जरिए उसे दूर फेंक देती है। ये सब देख के पाताली बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तभी पाताली अपनी शक्तियों से मलहन की यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से हत्या कर देती है, उसके मार डालती है। अब दोस्तों इसी बीच आरोही के पास एक लॉकेट था। उस लॉकेट के जरिए से पाताली को रोकने की कोशिश करती है। बट दोस्तों पाताली कुछ ही देर के बाद में उसके पति को लेकर यहाँ से गायब हो जाती है। पाताली यहाँ से छू मंतर हो जाती है और आरोही यहाँ पर ये सब देखती रह जाती है। आरोही यहाँ पर बहुत ज्यादा डरी हुई थी और फौरन ही मलहन की पत्नी के पास में पहुंच जाती, उसे बुरा भला बोलने लगती और बोलते हैं कि तुमने और तुम्हारे पति ने हम ये राज हमसे छुपा कर रखा था। और बोलते हैं इस जंगल के अंदर पिशाचिनी अभी भी घूमती हैं। हमें ये बात पता होती तो हम यहाँ पर कभी भी नहीं आते। तभी यहाँ पे मलहन की पत्नी बोलती है कि हम तुम्हें सब कुछ बताएंगे, प्लीज आप हमारे साथ चलिए, हम आपके पति की जान जरूर बचाएंगे। फिर तभी दोस्तों मलहन की पत्नी उसे अपने साथ में लेकर चली जाती है। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है यहाँ पर विवान को। यह पाताली उस विवान को फौरन ही अपनी गुफा के अंदर लेकर पहुंच गई थी, जहाँ पर विवान को बिठाया जाता है और दोस्तों उसे किसी दूल्हे की तरह तैयार किया जाता है। और जैसे ही तैयार होता है तो उसके पास में साखी आती है। वो बहुत बड़ी एक प्रेम भरी नजरों से देखती है और वो यहाँ पर कोशिश करती है, हाथ पकड़कर अपने कमरे तक ले जाने की यहाँ पर कोशिश करती है। अब दोस्तों दूसरी तरफ यहाँ पर हम देखते हैं कि मलहन की पत्नी आरोही को लेकर एक अजीब सी जगह पर आती है और यहाँ पर ये दोनों पिशाचिनियों के बारे में सारी सच्चाइयाँ बताती है आरोही को। मलहन की पत्नी यहाँ पर आरोही से बोलती है कि काफी टाइम पहले साखी ने एक मर्द को अपनी जाल में फंसाया था, जिस आदमी का नाम यक्ष था। यक्ष इसके प्यार में पूरी तरीके से पागल हो चुका था। दरअसल दोस्तों वो बहुत ही सीधा किस्म का इंसान था और साखी ने यहाँ पर अपने प्यार के जाल में फंसा लिया था। यक्ष भी यहाँ पर इससे बहुत ज्यादा प्यार करने लगा था, इसीलिए दोनों ने आपस में यहाँ पर शादी कर ली। अब यहाँ पर शादी इसलिए की थी कि वो अपने कबीले के वंश को आगे बढ़ा सके, ना कि दोस्तों उससे वो प्यार किया करती थी। लेकिन यक्ष को तो ऐसे ही लगता था कि शायद उसकी जिंदगी भर की वो साथी बन चुकी है। लेकिन दोस्तों यह यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गलत सोचता था। लेकिन अचानक से दोस्तों एक दिन यक्ष को साखी के बारे में सब कुछ पता चल जाता है कि वो एक पिशाचनी हो, कोई साधारण सी लड़की नहीं है। और ये भी पता चल गया कि साखी उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, वो उसके मतलब के लिए उसके पास में आई है। लेकिन जब यक्ष को ये सब बातें पता चली तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया। लेकिन साखी ने यहाँ पर एक हथियार की मदद से यक्ष को वहीं पर मार डाला था, यानी कि उसकी हत्या कर दी थी। दोस्तों मरते मरते यक्ष ने एक ऐसा शराब देकर गया था। उस शराब के अंदर ऐसा कहा था कि वो कभी भी मां नहीं बन और ना ही इस कबीले के वंश को आगे बढ़ा पाएगी। और तो और जो भी वो मर्द उसके पास आने की कोशिश करेगा वो जलकर राख हो जाएगा। अब दोस्तों इसीलिए एपिसोड के शुरुआत में वो आदमी साखी के पास आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो वहाँ पर जलकर भस्म हो जाता है। ये शराब देकर यक्ष मर चुका था। लेकिन उसी दिन से साखी और पैताली ने, इन दोनों बहनों ने यहाँ पर फैसला किया कि अब अपने कबीले के वंश को आगे बढ़ाएंगी। तभी दोस्तों साखी ने कहा था कि तुम्हें मेरे लिए एक ऐसा मर्द लाना होगा जो हकीकत में मेरे काबिल हो, जो कि काले जादू तंत्र मंत्र में बहुत ही ज्यादा काबिल। यह औरत बताते हैं कि इन लोगों ने कई मर्दों को ऐसे ही फंसाया है, लेकिन आज तक ये लोग कभी कामयाब नहीं हो पाई है। इसीलिए तुम्हारे पति को इन लोगों ने जाल में फंसाया है। हो सकता है कि तुम्हारा पति हो ऐसा आदमी हो जो कि इनके वंश को बढ़ाने के लिए काबिल हो। तभी दोस्तों इसी बीच आरोही बोलते हैं कि मेरे पति तंत्र विद्या में बहुत ही ज्यादा माहिर भी है और वो काला जादू थोड़ा बहुत जानते भी है। तभी इसका जवाब देते हुए यह औरत बोलती है कि हमारा शक सही निकला, तुम्हारा पति
ही है जो कि इनके वंश को आगे बढ़ा सकता है। हम लोगों को इससे करने से रोकना होगा और तुम्हारे पति की जान बचानी हो, क्योंकि बाद में तुम्हारे पति को भी वो मार डालेगी और तुम्हें भी मार डालेगी। आरोही यहाँ पर उस औरत से गलीच के बारे में पूछती है कि यह गलीच कौन सी बला है। तभी वो औरत यहाँ पर बताती है गलीच तो एक आदमी, एक साधारण सा आदमी ही हुआ करता था जो कि इन लोगों की सारी सच्चाई के बारे में जान चुका था और गलीच ने सब कुछ पता चल चुका था कि ये दोनों की दोनों पिशाचनी। इन दोनों बहनों को जब पता चला तो उस आदमी को यहाँ पर एक पत्थर की गलीच बना दिया, यानी कि दोस्तों उस पत्थर को एक मूर्ति यहाँ पर बनवा दिया इन लोग। गलीच भी दोस्तों यहाँ पर कोई साधारण सा आदमी नहीं था, बल्कि दोस्तों बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध तंत्र विद्या में माहिर। अगर गलीच जिंदा होता तो आज इन दोनों पिशाचनियों को यहाँ पर यह मार डालता। ये सारी बातें बताती है। तब यहाँ पर आरोही बोलती है कि हमें किसी भी तरीके से गलीच को यहाँ पर जिंदा करना होगा। अगर ये दोनों पिशाचनियों को रोकना है तो गलीच को जिंदा ही करना होगा। तभी ये औरत बोलती है ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये काले जादू तंत्र विद्या से ही होगा जो कि तुम नहीं जानती। लेकिन तभी आरोही यहाँ पर बोलती है कि मेरे पति से मैंने भी थोड़ा बहुत जादू सीख लिया था। अब यहाँ पर ये दोनों फैसला करते हैं कि वो गलीच को जिंदा करेंगे। अब इसी के साथ में दोस्तों हमें कहानी आगे की दिखाई जाती है। ये दोनों के दोनों जंगल में बने हुए गलीच की मूर्ति के पास में पहुंच जाते हैं। आरोही यहाँ पर अपने मंत्र यानी कि अपनी जो लॉकेट लेकर रखा था उसकी मदद से यहाँ पर यह जागृत करना चालू कर देती है। लेकिन दोस्तों थोड़ी ही देर के बाद में यह लोग यहाँ पर कामयाब भी हो जाते हैं और गलीच यहाँ पर जिंदा भी हो जाता है। फिर तभी दोस्तों हमें दिखाया जाता है कि गलीच इनके कबीले के अंदर फौरन ही घुस जाता है। जब गलीच कबीले के अंदर जाता है तो यहाँ पर फौरन ही सब लोगों को मारना चालू कर देता है। कुछ ही देर के बाद में गलीच का सामना पाताली से यहाँ पर होने लगता है। पाताली यहाँ पर रोकने की कोशिश करती है, लेकिन गलीच यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होता है। गलीच यहाँ पर बेझिझक होकर बहुत बुरी तरीके से पाताली को मार डालता है। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पिशाचनी विवान के पास आने की करीब आती है। इससे पहले वो ऐसा कुछ कर पाती है, लेकिन गलीच वहाँ पर फौरन उसके कमरे के अंदर घुस जाता है। उस साखी को पकड़कर उस रोशनी के सामने उसे लेकर आता है, क्योंकि दोस्तों इस पिशाचनी को रोशनी से बहुत ही ज्यादा डर लगता है और रोशनी ही पिशाचनी का अंत है, क्योंकि कुछ देर तक रोशनी के सामने जब रखता है तभी थोड़ी देर के बाद पिशाचनी का अंत होना शुरू हो जाता है। थोड़ी देर के बाद पिशाचनी यहाँ पे मर जाती है। पिशाचनी जैसे ही मरती है तो गलीच भी यहाँ से गायब हो जाता है और कुछ ही देर के बाद देखते हैं आरोही इस कमरे के अंदर प्रवेश करती है और वो अपने पति से मिलती है और इन दोनों पिशाचनियों के यहाँ पे मरने के बाद में यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाता है। और दोस्तों इसी के साथ में यह कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए अब हम मिलते हैं ऐसे दिल दहला देने वाली कहानी एक और के साथ में। अब मैं मिलूंगा आपको एक अगले वीडियो में। तो जब तक के लिए दोस्तों आप अपना ध्यान रखना और हमें कमेंट करके बताना कि ऐसी कहानी आप लोगों को कैसी लगती है। तो चलो दोस्तों मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। तो जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना।